अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला है वो है 1/r इक्वल टू लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ a m प्लस 1। ये सब्सक्रिप्ट है, ये m+1 और a m ये भी सब्सक्रिप्ट है। ठीक है, ये m और ये m+1। तो अगर हम सीरीज़ में देखें तो x पावर m का जो कोएफिशिएंट है वो है 1/m फैक्टोरियल। तो हमारे पास a m जो होगा वो है 1/m फैक्टोरियल और a m प्लस 1 जो होगा वो बराबर है 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें हम इसको पुट करते हैं 1/r इक्वल टू लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब हम इसको पुट करेंगे तो ये 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय 1/m फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस 1। हम फैक्टोरियल ओपन करेंगे, ठीक है, फिर m प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि फैक्टोरियल से एक एक माइनस होता है। तो इस तरह हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे इसी तरह लिमिट आएगा, फिर m फैक्टोरियल फिर बाय m प्लस 1 इंटू m फैक्टोरियल यहाँ रह जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1/m प्लस 1। अब m की जगह हम यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे। ठीक है, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी प्लस 1 आएगा। ठीक है, और इक्वल टू 1/इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी के बराबर है, और 1/इन्फिनिटी जो है वो 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो 1/r जो है वो हमारे पास 0 के बराबर हो गया। अगर हम r का रेसिप्रोकल ले तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r जो है वो 1/0 के बराबर होगा, और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हो गया। दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। इसका मतलब ये है ना कि जो सीरीज़ है वो x के तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज होती है।